अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद शाकिर और मियाँ साहब के साथ आज हम बात करेंगे मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। अभी इस वीडियो का जो टॉपिक है डैट इज़ पनिशमेंट, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। ये गालबन वही टॉपिक है जो मैंने अपने लॉ करियर में लॉ स्कूल के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो क्रिमिनल लॉ का पढ़ा था, और आज मौका मिल रहा है मियाँ साहब से इसको दोबारा रिवाइज़ करने का मज़ीद डेप्थ के अंदर, जजमेंट्स की रोशनी में और मियाँ साहब के एक्सपीरियंस के साथ। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। ऐसा हम PPC सीरीज़ में दोबारा अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर आए हैं और आज हम शायद के आपसे सीखे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। यूजली जो सुनने को मिलता है सजाए मौत, उम्र कैद या फिर फाइन, या इसके अलावा भी कोई पनिशमेंट है, और अगर है तो किस तरीके से उपयोग होती है? विशाल, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है ना, व्हेन इट कम्स टू टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, द मोस्ट रेलेवेंट सेक्शन, गो टू सेक्शन इज सेक्शन 53। अच्छा, जब आप सेक्शन 63 का जैसे कहते हैं ना एवेल्युएशन करते हैं, तो वो 10 किस्म की सजाएं आपको बताता है। और आपने राइटली कहा कि हम लोग कन्फाइन रहते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तरफ, डेथ की तरफ, या जिसे कहते हैं दूसरी सजाओं की तरफ, बट अगर एक्यूमुलेटिवली देखा जाए तो 10 किस्म की सजाएं। अच्छा, जिस तरीके से आज मैं इसको टैकल करूंगा तो आई विल गिव यू अ कोरस्पॉन्डिंग सेक्शंस एज वेल, एंड वन वेरी इंट्रिकेट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू दी certain kind of punishment. For instance, if I have to evaluate, सेक्शन 53 के अंदर विशाल जी इन्होंने 10 किस्म की सजाएं दी। फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले आपको किसास देते हैं, फिर उसके बाद दियत देते हैं, फिर अर्श है, फिर दमन है, फिर ताजीर है, फिर डेथ है, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, फिर फाइन है, फिर जो इम्प्रिजनमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट है वो भी 2 किस्म की है, रिगरस है, और उसके बाद क्या कहते हैं सिंपल है। रिगरस मीन्स हार्ड लेबर वाली जो है। तो क्यूमुलेटिवली अगर आप देखा जाए तो 10 किस्म की ये पनिशमेंट्स है। अच्छा, इसके अंदर बहुत जरूरी है इन पनिशमेंट्स को समझने के लिए अगर आप इनके कोरस्पॉन्डिंग सेक्शंस के ऊपर दें। फॉर इंस्टेंस, इफ आई हैव टू केटर, सबसे पहले मैं देखा हूं किसास को। हमारे यहाँ किसास को अगर देखा जाए तो सेक्शन 300 के अंदर जो उन्होंने कत्ल अम्द है उसकी सजा 302A के अंदर किसास रखी हुई। किसास है क्या? अगर अंग्रेजी जुबान में कहा जाए तो इसको ओवर सिंप्लीफाई करके कहता हूँ टेट फॉर टैट, कि जैसी सजा होगी, जैसी इंजरी इन्फ्लिक्ट की जाएगी, वैसी सजा आपको दी जाएगी। और इसके लिए जो रेलेवेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 299K इसको डील करता है, वो बताता है आपको किसास है क्या। और 299K में उन्होंने बताया कि इट मीन्स अ पनिशमेंट बाय कॉजिंग अ सिमिलर हर्ट। अगेन वही जो बात आपको भी कि जैसी इंजरी इन्फ्लिक्ट करेंगे वैसी इंजरी आपको आपके ऊपर कॉज की जाएगी। अच्छा, बहुत सारी डिबेट, यानी किसास को अगर आप देखेंगे तो किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस को भी इसके साथ पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज ऑफ द किसास। और हमारे यहाँ अभी रिसेंटली तारिक सलीम शेख साहब ने एक जजमेंट दी है जिसके अंदर उन्होंने इसको डिस्कस किया है। और अगर आप पहले जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है जिसका मैं बहुत बड़ा दाई हूँ, पीएलई 2015 सुप्रीम कोर्ट 77 जाहिद रहमान केस, वो इस कॉन्सेप्ट को डील करता है। तो दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। सो दिस इज व्हाट द किसास इज। जब आप सेकंड एरिया के अंदर आते हैं दैट इज आपकी दियत। अच्छा, दियत को समझने के लिए जो इसका डिफाइनिंग सेक्शन है दैट इज 299E, और वो आपको बताता है कि कॉम्पनसेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323। सो 299 इन आइसोलेशन ई नहीं आप देख सकते, आपको 323 में जाते हैं। जब 323 के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर बड़ा क्लासिक एक्सप्रेशन है, वो ये है कि अदालत जो है वो दियत अमाउंट अवॉर्ड कर सकती है कंसिडरिंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कल्प्रिट एंड द लीगल केयर्स, और इट शुड नॉट बी लेस देन कितना 3036 और 30 ग्राम मेरे ख्याल से जो सिल्वर की वैल्यू है 30,036 और ये है मेरे ख्याल से 3630 ग्राम जो है ना सिल्वर जो है 323 के अंदर डिफाइन। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसका नया नोटिफिकेशन निकाला दियत की वैल्यूएशन को, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो दैट इज समवेयर अराउंड 97 लाख रुपीज। सो ये आपको दियत वहां पे, और दियत बहुत सारे सेक्शंस के अंदर रेलिवेंट भी है जिसके अंदर हर्ट के भी चैप्टर हैं और उसके बाद कत्ल का भी चैप्टर है, चैप्टर 16 बेसिकली दैट केटर्स दैट प्रोपोजिशन। देन कम्स अर्श। सेक्शन 299 का जो है वो बी इसको डिफाइन करता है अर्श होता क्या है।
उसको समझने के लिए अगर आप इसको देखें तो वो कहते हैं अर्श मीन्स द कॉम्पनसेशन specified in this chapter to be paid by the victim or his heirs under this chapter. That is what the arsh is. So 299 और इसके बाद जब आप आते हैं अर्श के बाद दमन के ऊपर तो उसका भी एक कोरस्पोंडिंग सेक्शन है उसको evaluate करने के लिए. That is 299D read with 337Y. 299D के अंदर उन्होंने बता दिया आपको कि दमन होता है क्या. वो कहते हैं इट इज द काइंड ऑफ अ कॉम्पनसेशन, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम्स ऑफ फॉर कॉजिंग हर्ट. और इसकी वैल्यू कितनी होगी उसके लिए स्क्रीन पे आपके सामने 337Y पॉप आउट हो जाएगा. 337 के अंदर हाउ इट इज बीन कैलकुलेटेड, दैट इज व्हाट दमन इज ऑल अबाउट. ताजीर के लिए 299 जो है एल के अंदर ताजीर को डिफाइन किया गया. दैट मीन्स पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श एंड दमा. और इसको मैं अगर ओवर सिंप्लीफाई करूं तो जो आपकी स्टेट डिसाइड करती है, जो भी डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट होगी, वो डेथ भी हो सकती है, वो लाइफ इम्प्रिजन भी हो सकती है, वो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो फाइन भी हो सकती है. सो ताजीर को कभी भी आपने उसको कैद नहीं करना इस चीज के ऊपर कि ताज़ीर का मतलब है कि ताज़ीर के अंदर डेथ लाई. सो एनी पनिशमेंट, क्योंकि इसकी जो 299 एल के अंदर डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये दियत नहीं हो सकती, ये किसास नहीं हो सकती, ये दमन नहीं हो सकता, ये अर्श नहीं हो सकता. रेस्ट जितनी भी पनिशमेंट वो सारी की सारी ताज़ीर के जुमरे में आती है. देन अगर आप देखें इम्प्रिजनमेंट को, इसके लिए जो कोरस्पोंडिंग सेक्शन आपको समझना पड़ेगा दैट इज सेक्शन 55 कॉम्पिटिशन ऑफ जो इम्प्रिजनमेंट का टेन्योर, और दैट इज 14 साल वहां पे. और ये डिबेट अभी एक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है. अगर मैंने लॉ ऑफ कत्ल वाली या वीडियो पॉप आउट करवा दें तो उसके अंदर भी मैंने इसकी डिस्कशन की थी कि आसिफ सईद खान खोसा साहब जब चीफ जस्टिस है तो दैट इशू केम बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि कॉम्पिटिशन ऑफ जो आपने सेंटेंस करनी है 14 साल है, 25 साल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स व्हाट till death और 25 साल, whatever the calculation is, that is still pending. But as of now, section 55 के मुताबिक that is 14 साल. अच्छा, इसके साथ ये आपको मैक्सिमम बता रहा है जो कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस है. और अगर आप 510 को देखें तो उसके अंदर 24 घंटे भी है. सो दैट इज काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट. और याद रखिएगा इम्प्रिजनमेंट जो भी होगी वो या रिगरस हो सकती है और सिंपल हो सकती है. रिगरस और सिंपल को समझने के लिए आपको जेल मैनुअल को पढ़ना पड़ेगा, जहां पे रिगरस को अगर मैं अगेन ओवर सिंप्लीफाई करूं तो जो हार्डकोर लेबर जिसमें करवाई जाती है, पत्थर तोड़वाने, कंस्ट्रक्शन के काम करवाने, सो ऑन, सो दैट इज कॉल्ड द रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट इज समवट डिफरेंट टू दैट वन. अगर आप फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें जो कि सेक्शन इसी के अंदर सेक्शन 53 के अंदर वन ऑफ द काइंड ऑफ पनिशमेंट है, तो उसके लिए जो सेक्शन डील करते हैं 126, 127 एंड 169. यहां पे अगर आप ये ऑफेंसेस कमिट करेंगे तो उसकी जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है दैट इज फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी. देयर कम्स टू द फाइन. और मल्टीपल सेक्शंस है जो पीपीसी के डील करते हैं 137, 154, 155, 156, 171G, 171H, 283 and 290. These are the cumulative sections which deals with the जब जहां पर फाइन इंपोज किया जाता है. अच्छा विशाल, फाइन के लिए डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस मौजूद है, डिफाइनिंग सेक्शन मौजूद है. ताजीर की जब आप बात करेंगे तो वो भी आपको 302B के अंदर समझ आ जाएगी ताजीर क्या है. किसास का भी आपको पता चल जाएगा. असल चैप्टर 16 में लड़ाई पड़ती है, कंफ्यूजन पड़ती है जब 337 एंड 2 का अतलाक किया जाता है. दैट इज स्पेसिफिकली डन व्हेन इन केसेस ऑफ जहां पे दमन और अर्श की कंफ्यूजन होती है सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अंदर. अच्छा, ऐसे ही एक मैटर जो है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के पास टेकअप हुआ 2022 LHC 4876 के अंदर, और ये जजमेंट वाज रेंडर्ड बाय सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब और जस्टिस शकील अहमद साहब. और इन्होंने बहुत कैटेगोरिकली इस इशू को टेकअप किया इस केस के अंदर कि कहां दमन की सजा कितनी है और अर्श की कितनी है, कहा 337 एंड 2 का इतलाक होना है कि नहीं होना. सो इस कंफ्यूजन को इस जजमेंट के अंदर रिजॉल्व आउट किया हुआ है. सो क्यूमुलेटिवली अगर देखा जाए इन तमाम सेक्शंस को तो ये आपको डिफाइन करते हैं, ये आपको बताते हैं कि कितने किस्म की सजाएं होंगी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो कि कोर्ट से अबॉर्ट कर सकती है. अच्छा सर, अभी आपने बात की थी किसास की. बहुत सारे जो डिबेट यहाँ पे चलती है वो ये है कि पाकिस्तान में इस्लामिक सजाएं नहीं है. अगर हम एक्सप्लिसिटली बात करें किसास की तो दैट इज़ एन इस्लामिक सजा, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती या लोगों को
पता नहीं है कि सज़ा होती है, कोर्ट्स के अभी भी किसास में सज़ा देती? विशाल नहीं, किसास में सजा होती नहीं, उसकी वजह ये कि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। और उसकी कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह अगर मैं कहूं तो आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत और आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत की इंटरप्रिटेशन उस तरीके से नहीं की। बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं, बहुत सारी जजमेंट्स के अंदर हद की रिक्वायरमेंट को कंफ्यूज किया गया किसास की रिक्वायरमेंट के साथ और उसी का इतलाक किया गया अगर क्यूमुलेटिवली देखा जाए। अच्छा, अब जब आर्टिकल 17 को देखते हैं तो वो आपको नंबर ऑफ विटनेसेस बताता है, और अगर आर्टिकल 3 को देखते हैं तो वो कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस को बताता है। 302A के अंदर किसास के अंदर जब आपने देखा, हालांकि हमारा टॉपिक इस साइड पे निकल रहा है काइंड ऑफ, बट एविक्स आता, जब आप 302A को देखेंगे तो वो 304 का ताबे है, 304 को देखेंगे तो वो आर्टिकल 17 का ताबे है, आर्टिकल 17 को देखेंगे तो वो आर्टिकल 3 का ताबे है। बट क्या इंटरेस्टिंग चीज मैं यहां पे आपको बताता चलूं, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंटरव्यूज हुआ है, उसमें हिज लॉर्डशिप जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने बड़ा कमाल का एक सवाल पूछा, और आई एम डूइंग माई पर्सनल रिसर्च। उन्होंने कहा कि जब एक मुलजम को ट्रायल कोर्ट से ताजीर में सजाए मौत हो जाए और हाई कोर्ट उसकी सजाए मौत को अपहेल्ड कर दे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको 302 के अंदर सजा दे सकती है कि नहीं दे सकती? जबकि 302A का चार्ज नहीं फ्रेम हुआ, ठीक है ना, चार्ज तो उन्होंने 302 में लगाया है, एबीसी में तो चार्ज लगाया नहीं है। सो उस सिनेरियो में क्या होगा, इसका रिजल्ट जब निकलेगा तो देन वी ब्रिंग अ वीडियो, बट दैट्स हाउ इट इज कि ये सब्जेक्ट बहुत कंफ्यूजन का शिकार है। हाउएवर जिस वक्त किसासन दियत ऑर्डिनेंस आया उस वक्त ट्रायल हुए, बहुत सारे ट्रायल हुए, लेकिन वो तमाम के तमाम ट्रायल नॉकडाउन हो गए। सो इसी तरह ये कंफ्यूजन दमन और अर्श की भी बनती है जब 337 N2 में सजा देनी हो, क्योंकि N2 को देखा जाए तो वहां पे ऑनर के ऊपर हैबिचुअल हार्ड एंड फास्ट वगैरह ये सारी डिबेट है। सो जब दमन की स्पेसिफिक सजा मौजूद है, क्योंकि इसी जजमेंट में जस्टिस अब्रास गोगर साहब ने, जो कि अब चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इस चीज को कहा कि आपने इस चीज को समझना है। लेजिस्लेचर ने जो ये नॉन अब्सटेंटे क्लॉज 337 N2 की डाली है, आपको इस चीज को समझना चाहिए कि अर्श की सजा और है, दमन की सजा और है। इफ यू कंफ्यूज दैट, द कंफ्यूजन विल प्रिवेल, सो यू हैव टू मेक अ बाइफर्केशन बिटवीन द टू। दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। और ये जजमेंट बहुत जबरदस्त है अंडरस्टैंड करने के लिए इस टॉपिक को। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सवाल कमेंट्स में आएगा, जो बड़ी पब्लिक जनरल पब्लिक इस बात में कंफ्यूजन होती है, उम्र कैद कितने सालों की होती है? ये हमने पहले एक दफ़ा डिस्कस किया था हमारे वेरी अर्ली वीडियोस में, बिफोर आवर चैनल हैड सो मच पब्लिसिटी। अब मुझे ज़रा बताइए कि उम्र कैद कितनी है, और जब उम्र कैद होती है तो क्या बंदा मार के बाहर निकलता है? बिल्कुल, ये अभी मैंने आपको पहले भी ये बात की। देखो, सेक्शन 55, 56, 57, 58 ये पूरी एक साइंस है। इस साइंस के ऊपर जाने से पहले या इस पर डिबेट करने से पहले, वन थिंग एज ऑफ नाउ व्हाट इज प्रिवेलेंट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स 25 साल, पहली बात। अब डज दैट मीन दैट इफ विशाल हैज बीन कन्विक्टेड फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही हैज टू गो 25 साल? द आंसर इज नो, he has to undergo the less of the time. Now, if he has to go less of the time, there is a science behind that. और उस साइंस पे मैं एक अलग वीडियो करूंगा विद रेफरेंस टू जेल मैनुअल और जेल रूल्स, क्योंकि उस साइंस को वो चीज कैटर करते हैं। बट ये बातें रहती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स 25 साल अनलेस सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इट इज टिल डेथ। सर, जब हम ताज़ीराती पनिशमेंट की बात करते हैं, आपने कहा कि ताज़ीर एक पनिशमेंट आई थी, ताज़ीर में डेथ भी आ गई, लाइफ भी आ गई, फाइन भी आ गया, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी आ गई, इट्स अ वाइड रेंज ऑफ पनिशमेंट अवेलेबल इन ताज़ीर। तो जो हम इतनी डिस्क्रेशन एक जज को दे रहे हैं, आपकी नज़र में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके प्रैक्टिस में आपने देखे हैं, जो इन जजमेंट्स के अंदर होप इन एंड होप आउट जज कर सकता है कि अच्छा नहीं, मैंने इस टाइम इसको लेसर सेंटेंस देना है? कौन से ऐसे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है, कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसको देखते ही ये जज डिसाइड करता है? चल, मैं एक चीज आपके सवाल का ना जवाब इस तरह दूंगा। देखो, बात सुनो, जब एक ट्रायल कंडक्ट होता है ना, तो मुलजम के पास इन दी एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। अच्छा, जब प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है तो जो आपका क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो ये डिमांड करता है प्रोसिक्यूशन से
कि उनकी हर किस्म की एविडेंस किसी भी किस्म के टिंज और टेंट से पाक हो। जहां कहीं पे भी टिंज और टेंट आ गया, जहां कहीं पे भी क्रेडिबिलिटी का सवाल आ गया, जहां कहीं पे भी आपका गवाह खिसक गया, स्लिप हो गया, वहां पे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जज के दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है कि इसको मैंने फुल डोज पनिशमेंट देनी है, इसको मैंने बरी करना है, और आई हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन बिटवीन। सो दैट इज द मैकेनिज्म इन, आई हैव नॉट बीन देयर, सो मुझे नहीं पता, लेकिन जो पढ़ने से, जजमेंट्स को पढ़ने से एक आप वैल्यूएशन कर सकते हैं, वो यही होती है कि जैसे जैसे क्रेडिबिलिटी खराब होती जाएगी, जैसे जैसे डाउट्स बनते जाएंगे, क्वांटम ऑफ सेंटेंस का सब्जेक्ट दिमाग के, जज के दिमाग में आता जाएगा, और वो ज्यादा भी कर सकता है, वो कम भी कर सकता है, वो मीडियोकर पनिशमेंट भी दे सकता है, बट दैट्स हाउ मल्टीपल फैक्टर, कॉन्ट्रोडिक्शन है, उसके बाद मटीरियल एविडेंस जो है वो कलेक्ट नहीं की, मटीरियल गवाह को प्रेजेंट नहीं किया गया, प्रोसिक्यूशन एक गवाह कुछ कह रहा है, दूसरा गवाह कुछ कह रहा है, सो दैट्स हाउ इट प्रोसीड्स फर्दर। सो जब हम बात करेंगे इम्प्रिजनमेंट की, तो आपने दो इम्प्रिजनमेंट की बात की, एक लाइफ और एक रिग्रेस और एक सिंपल। रिग्रेस में जगह समझ आता है बेचारे तो सजा तो जेल में हुई है, अब उससे मजदूरी भी करनी है। तो जो सिंपल वाले हैं ये क्या सरकारी मेहमान बन के रहते? नो नो नो, नॉट एट ऑल। ये देखो, जेल मैनुअल इस चीज का तयन करता है कि व्हाट डज इट मीन बाय रिगरस। एक हार्डकोर लेबल है और एक आपके पास नॉट दैट हार्ड टाइप ऑफ हार्ड लेबर। मैं आपको एक एग्जांपल आर्मी से दे देता हूँ। एक आर्मी ऑफिसर लाहौर के अंदर, कैंट के अंदर भी ड्यूटी कर रहा है, कैंटोनमेंट में ड्यूटी कर रहा है, लेकिन वही आर्मी ऑफिसर थर के अंदर भी कर रहा है, सियाचिन में भी कर रहा है। सो दैट इज अ हार्ड लेबर and that is not a very hard, simple labor. So that's the basic difference. सर एक पनिशमेंट बिफोर वाइंडिंग अप द वीडियो, बाहर के मुल्क में हम अमूमन देखते हैं कि माइनर पनिशमेंट्स में जब बात आती है तो कम्युनिटी सर्विस की एक पनिशमेंट बहुत प्रेवलेंट है। सिमिलर एक मैटर हमारे यहाँ पे भी जो बड़ा हाईलाइट हुआ था, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो रजब भट्ट हैं, उसकी शेर पकड़े जाने के ऊपर मुतल्लिका जज साहब ने उसको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी। तो अपने सेक्शन 53 पढ़ा, उसमें तो ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं है। तो क्या ये स्पेशल लॉ में ही पनिशमेंट होगी तभी दी जा सकती है, या ताज़ीर के अंदर इस तरह की भी डिस्क्रिप्शन दी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ताज़ीर के अंदर तो मैंने आपको सारी काइंड्स और टाइप्स बता दी कि इम्प्रिजनमेंट 24 घंटे की भी है और 14 साल की भी है और 25 साल की भी है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं, आपने यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन बिटवीन, कि इन बिटवीन आपने सजा देनी। अच्छा, अब ये जो बात आपने की, आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट दैट पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट, और या उसका कोई केस वगैरह था जो भी था, बट डेफिनेटली ही मस्ट हैव बीन ट्राइड इन अ स्पेशल लॉ, और उसके अंदर कोई प्रोबेशन वगैरह की कोई सजा होनी है या कम्युनिटी सर्विस की सजा होनी है जहां पर उसको सजा हुई, बट दैट इज नॉट केटर्ड इन द पाकिस्तान पीनल। ठीक, थैंक यू सो मच सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा, और थैंक यू सो मच टू आवर व्यूअर्स। 53 सेक्शन को, पीपीसी को हमने बड़ी डिटेल में एक्सप्लोर किया है। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट किस तरह की होती हैं, क्या चीज़ें इसके अंदर देखी जा सकती है, कौन से रेलिवेंट सेक्शन हैं, जिस जजमेंट का हवाला दिया वो भी आपको एड पे मिल जाएगी। और बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो इंटरलिंक होंगे हमारी आने वाली वीडियोस के साथ। तो हमने हमारी पहली वीडियोस के, यहाँ हमारी पहली वीडियोस के साथ हमने कोशिश की है इसको ब्रीफ रखें। अदरवाइज इसमें से जितने सवाल आपके जहन में आ रहे थे उससे ज़्यादा मेरे जहन में आते, लेकिन वो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जानी थी। बहुत सारे सवालों को हम कैटर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।